एक डीजे देश का गृह मंत्री बन जाता है, एक रैपर देश की राजनीति का चेहरा बन जाता है। आखिर नेपाल में ऐसा क्या हो रहा है? क्या ये बदलाव है या सिस्टम का टूटना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नई जनरेशन सच में देश बदल पाएगी? सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होता। हाँ, ये सच है कि बालेंद्र शाह एक रैपर से काठमांडू के मेयर बने, और ये भी सच है कि नेपाल की राजनीति में नए चेहरे तेजी से उभर रहे हैं। लेकिन डीजे गृह मंत्री बन गया, ये ज़्यादा एक वायरल नैरेटिव है, पूरी तरह से कंफर्म्ड रियलिटी नहीं। बालेंद्र शाह एक ऐसा नाम जिसने युवा सोच को आवाज़ दी। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, रैप म्यूज़िक के ज़रिए सिस्टम पर सवाल और फिर राजनीति में एंट्री। उन्होंने लोगों से कहा, सिस्टम को कोसने से बेहतर है उसे बदलो, और यही लाइन उनकी जीत की वजह बनी। अब सवाल ये है कि नेपाल में सरकार बार बार क्यों बदलती है? गठबंधन की राजनीति, अलग अलग पार्टियों का टकराव, पावर का बैलेंस। नेपाल में अक्सर ऐसा होता है कि सरकार बनती है फिर टूट जाती है। अब एंट्री होती है जेन ज़ी की, नई सोच, सीधे सवाल और नो नॉनसेंस एटीट्यूड। लेकिन क्या सिर्फ सोच बदलने से देश बदला जाता है? सिस्टम बदलने के लिए चाहिए समय, पॉलिसी और मजबूत नेतृत्व। अब बात करते हैं क्राइम की। नेपाल में क्राइम रेट दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम माना जाता है, लेकिन छोटी चोरी, फ्रॉड, लोकल क्राइम ये अभी भी मौजूद हैं। कोई भी देश पूरी तरह से क्राइम फ्री नहीं हो सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। बेहतर पुलिसिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी। अब एक संवेदनशील सवाल, क्या इतनी सादगी से रहने वाले नेताओं को खतरा हो सकता है? देखिए, जो भी पब्लिक फिगर होता है उसे सिक्योरिटी रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन नेपाल जैसे देश में सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, फिर भी सरकार ऐसे मामलों में सिक्योरिटी बढ़ाती रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सरकार कितने समय तक चलेगी? अगर गठबंधन मजबूत रहा तो टिक सकती है, अगर टकराव बढ़ा तो जल्दी गिर सकती है। नेपाल की राजनीति में स्थिरता अभी भी एक चुनौती है। तो क्या ये नई शुरुआत है या एक और प्रयोग? क्या जेन ज़ी सच में देश बदल पाएंगे या सिस्टम उन्हें बदल देगा? आप क्या सोचते हैं, नेपाल का भविष्य कैसा होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी डीप, रियल और अनफिल्टर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम ट्रेंड नहीं, सच्चाई दिखाते हैं। थैंक यू।